रही है? चल रही थी मेरा सुबह थोड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा तो उंगली ठंडी पड़ गई थी जी, उंगली है ना ठंडी पड़ गई थी। फिर उसके बाद उसके बाद फिर डॉक्टर साहब आए तो पानी वगैरह चलाए तो थोड़ा बेहतर। ठीक है, हम भेज दें इन्हें। चलो, खाना खाया? इतने देर में क्यों खाना नहीं कर गए? डॉक्टर साहब आए ठीक है, चलो। कहाँ के रहने वाले हो? सिटी के। क्या कर रहे हैं? किस चीज़ का? कॉपी मिल जाए और उस कॉपी में वो पेपर डालने में पेपर डालने में काटने में सर वो कॉपी काटने वाला ना मशीन हाथ की। ठीक है, चलो। 4 दिन पहले सुबह में 11 साढ़े 11 में एक पेशेंट आया, यहीं का पेशेंट था। 1.5 घंटा पहले इंजरी हुआ था। आने के बाद हम लोग ने फटाफट उसको जो है ओटी में शिफ्ट किया। कुछ फॉर्मेलिटी होती है उसको पूरा करने के बाद, और सबसे पहले हम लोग बॉडी पार्ट जो कटा हुआ पार्ट था अच्छे कंडीशन में लेके आए थे लोग, साफ़ सुथरा था, वो कपड़े में लपेटा हुआ था। ओटी में ले करके सबसे पहले हम लोग बॉडी पार्ट को अपने उसमें से खोजते हैं, जो उसमें आर्टरी वेन ये सब जो पतला पतला जो नस होता है उसको खोजते हैं, क्योंकि सिर्फ टाँका लगाने से काम नहीं चलता है। जब तक हम उसकी आर्टरी को नहीं जोड़ें, वेन को नहीं जोड़ें, टेंडन को नहीं जोड़ेंगे, नर्व को नहीं जोड़ेंगे जो सेंसेशन ले जाता है, तब तक हम लोग का पर्पस सॉल्व नहीं होता है। तो पहले बॉडी पार्ट को प्रिपेयर किया, सब चीज़ को ढूंढा, तब तक जो है उस पेशेंट का सब जांच सब पूरा हो गया था। तो उसको फिर ओटी में ले करके हम लोग काम स्टार्ट किया। सबसे पहले हड्डी को जोड़ते हैं और फिर खून की नस को जोड़ते हैं। तो मोटा मोटी हम लोग को करने में करीब करीब 10 घंटा लग गया था। तो कितनी बड़ी बात है खासकर यहाँ पटना के सर, इसको पूरी तरह रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा? देखिए, कोई भी अगर छोटा भी ज़ख्म होता है कोई भी चीज़, तो हम लोग बोलते हैं कि 3 हफ्ता लगता है किसी भी ज़ख्म को सूखने में। तो अभी 3 हफ्ता तो ये इसका हाथ जो है स्प्लिंट में रहेगा, प्लास्टर में रहेगा, और 3 हफ्ते के बाद इसको हम लोग खोलेंगे और फिर इसकी फिजियोथेरेपी स्टार्ट कराएंगे। ये चीज़ें काफ़ी टफ होती हैं, इस तरह की चीज़ें आम दिनों में देखने को नहीं मिलती है। तो कितना बड़ा चैलेंज था इस तरह की? देखिए, फिंगर जो कटा हुआ होता है वो सब तो हम लोग किए हुए थे। इस तरह का इंजरी यहाँ बिहार में थोड़ा अनकॉमन है, तो यहाँ के लिए तो हम लोग का फर्स्ट केस था। इससे क्या आने वाले समय में इससे कुछ फ़ायदा भी मिलेगा आने वाले समय, क्योंकि एक एक्सपीरियंस भी हुआ इस तरह की चीज़ें? ऑब्वियसली अब 4 दिन पहले किया और आज कर रहे हैं, तो आज आई वॉज मच मोर कॉन्फिडेंट, मीन्स कंफर्टेबल। तो फ़र्क तो पड़ता है, सर्जन को भी ये हो जाता है और फिर यहाँ के लोग को भी एक आशा जगती है कि ये चीज़ हो सकता है। अदरवाइज़ कोई इसमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था एक्सेप्ट कि उसको आप हाथ को काट दीजिए। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं था। अगर जोड़ नहीं सकते हैं तो फिर काटना पड़ेगा, खुला तो छोड़ नहीं सकते हैं। ऑर्गन्स है डेड सेल्स ये सब कितने टाइम तक एक्टिव रह सकते, लाइक कितने टाइम तक रिकवर आप चांसेस है कि आप कर जब सकेंगे? सिर्फ फिंगर जो है, सिर्फ फिंगर अगर रहता है कटा हुआ, तो हम लोग 10 से 12 घंटे तक जोड़ सकते हैं। और जैसे जैसे हम लोग इधर आते जाते हैं उसको खून की ज़रूरत होती है। खून अगर किसी चीज़ को नहीं मिलेगा तो वो डेड हो जाएगा। डेड चीज़ को नहीं जोड़ा जा सकता है। तो यूजुअली इट सर्वाइव्स अप टू 10 आवर्स। सर, नेगेटिव इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं इसका? इसमें सबसे बड़ा जो ख़तरा होता है कि जो हम लोग खून की नस जो जोड़ते हैं वो फिर से ब्लॉक कर सकती है। अगर खून की नस ब्लॉक हो गई तो हम लोग का जो भी काम किया हुआ है वो सब ख़राब हो जाता है। यूजुअली सबसे ज़्यादा चांस फर्स्ट 24 आवर्स में रहता है, फिर 72 आवर्स तक थोड़ा। हाँ, तो हम लोग मोटा मोटी 1 हफ्ता पेशेंट को इसीलिए रखते हैं कि अगर गॉड फॉरबिड अगर खून की नस अगर क्लॉट करती है तो फिर से ओटी में लेकर के उसको हम लोग क्लीन कर देते हैं या फिर दूसरी नस जोड़ते हैं। ठीक है, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर शब्बीर अहमद वारसी है। मैं यहाँ सीनियर कंसल्टेंट हूँ, प्लास्टिक सर्जन। क्या लगा रहा था कॉमनवेल्थ के एशियन विलेज में, सॉरी कॉमनवेल्थ विलेज जो था अक्षरधाम के साथ में, और उसके हाथ पे ये शीशा गिर गया था और उसका हाथ यहाँ से कटा था। वो एक केस था जो इत्तेफाक से गाड़ी की एम्बुलेंस थी, फटाक से हम लोगों ने हुआ और वो सर्वाइव कर गया। और ये दूसरा केस जो हमने देखा है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने लाइफ टाइम में 2 देखा हो, हमने देख लिया। तो और इसमें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि इसमें स्पीड इज नेसेसरी, स्पीड ऑफ सर्जरी इज नेसेसरी। सर वहाँ पर पकड़िए सर, आइए सर, आप आइए। तो उसमें स्पीड
जो है वो बहुत ज़रूरी होती है कि हर हाथ नहीं जुड़ सकता है। अगर जिस तरह से वो कटा हुआ है, स्ट्रेट कट है, वो उसमें हड्डियां नहीं चूर हो गई हैं, उसके मसल्स नहीं खराब हो गए हैं, तब तक वो नहीं जुड़ता है, मगर कुछ हाथ जुड़ जाता है, जैसे ये क्लीन कट केसेस में। एक जो बात हम अपनी तरफ से बता रहे हैं कि ये इंजरी बहुत कम वाइट कॉलर लोगों में होती है। वाइट कॉलर लोगों में बहुत कम ये होती है। ये बेचारे मजदूर और जो काम करने वालों हैं उनमें ये होती है। जैसे ये प्रेस लगा, वैसे वो शीशा लगा रहा था, ये इंजरीज उसमें होती हैं। और इस इंजरीज की इम्पोर्टेंस ही यही है, इस इंजरी की इम्पोर्टेंस सिर्फ यही है कि अगर उसका हाथ चला जाता है तो फिर सारी जिंदगी वो कमा नहीं पाएगा। और इसीलिए जो है ना, इस वक्त जो है हम लोग भी नहीं कंसिडर करते हैं कि कॉस्ट क्या है। पहली चीज ये है कि वो उसका हाथ बच जाए, हाथ नहीं बच जाए तो अंगूठा, एक आध उंगलियां बच जाए, जिससे वो अपना काम कर पाएगा डेली।